साथियों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग एवरेज यानी औसत के महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे और औसत का ये तीसरा पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। हम लोग यहाँ पर मैथ्स फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक से मैथ को सीख रहे हैं आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर सीधे हम लोग प्रश्नों पर आते हैं। महत्वपूर्ण सवालों के साथ उनका कॉन्सेप्ट, बेस्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिक की बात करेंगे लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या सवाल दिया है। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम WXYZ है। सबसे छोटे 3 अंकों का औसत यहाँ पर 25.5 दे रखा है और जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 दे रखा है। आंकड़ों का परास ज्ञात करना है, यहाँ पर रेंज हमको बताना है। देखिए दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में भी आपको समझा देंगे। हमारे पास 4 नंबर्स हैं जिनको अगर असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए तो कौन कौन सा है। असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो ये है दोस्तों W, फिर है X, फिर है Y और फिर है Z। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटे 3 है ना, इधर के 3 अंकों का, ये सबसे छोटे 3, इनका एवरेज कितना दे रखा है, तो इनका एवरेज दे रखा है 25.5। इसका बेसिक भी बताएंगे और ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और जबकि सबसे बड़े 3, तो सबसे बड़े 3 यही ना होंगे, ये वाले, तो इनका एवरेज कितना है 29.5 दे रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आंकड़ों का परास, परास का मतलब होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो आंकड़ा है, उनमें डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, ये आपको बताना होता है। तो रेंज का मतलब यहाँ पर समझ लीजिएगा, जो हमारा परास होता है रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यहाँ पर W है क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, सॉरी Z है ना। तो सबसे बड़ा Z और सबसे छोटा हमारा W है, यानी Z माइनस W। इनमें अंतर हमको चाहिए, Z माइनस W चाहिए, कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है, वो होता है सम, है ना, आंकड़ों का सम अपान नंबर। यही तो होता है कि कितने वो नंबर में है। तो अगर यहाँ से हम लोग सम निकालना चाहें, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक ना। सम निकालना चाहें तो एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा, है ना, नंबर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज इंटू नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, अगर हम आपको कहें कि WXY इन तीनों का एवरेज 25.5 है, तो इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा WXY, है ना। तो यहाँ से अगर हम जोड़ दें इन तीनों को, W प्लस X प्लस Y, ध्यान से समझते जाइएगा, इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, सम जो आता है वो कितना होता है, एवरेज इंटू नंबर। तो एवरेज हमारे पास कितना है 25.5 है ना, और इंटू नंबर में ये कितने हैं, 1 2 3 ना, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि बड़े, है ना, सबसे बड़े, तो X Y और Z इन तीनों का एवरेज 29.5 है। तो इन तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे X प्लस Y प्लस Z, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एवरेज यानी 29.5 और इंटू नंबर मतलब 3। अब आपको देखिए Z माइनस W चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, XY यहाँ पर भी, XY यहाँ पर भी है। अगर इसमें से इसको हम घटा दें तो Z माइनस W हमको मिल जाएगा, है ना। तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। तो जैसे ही पहले वाले को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस X माइनस X कट जाएगा। चलिए हम आपको इसको अच्छे से करके बता देते हैं। भाई देखिए ना, जैसे ही इसको घटाएंगे का मतलब क्या, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लस X माइनस X कट जाएगा, प्लस Y माइनस Y कट जाएगा, ये हुआ Z माइनस W, तो Z माइनस W। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इधर भी घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा भाई, 3 दोनों में है तो 3 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 3 हमारा हो गया कॉमन। इधर बचा पहले क्या है 29.5 और माइनस में 25.5। ठीक है, अब यहाँ से ये तो आसान हो गया, 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4, है ना भाई। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर है 5 और 5, तो 5 में से 5 गया 0, 25 में से 29 में से 25 गया 4, तो 3 गुणे 4 यानी 12 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज है दोस्तों, परास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना, आपको पता चल गया ना, आपको पता चल गया कि भाई पहले 3 का औसत इतना है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब पहले 3 का औसत कितना है 25.5 है, बाद के 3 का औसत कितना है 29.5 है, 29.5 है, और शुरू के
शुरू के 3 का औसत, शुरू के 3 का मतलब कि इधर वालों का औसत कितना है आपका 25.5। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल दे तो दोनों एवरेज को घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो ये आएगा 4 और इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3 से, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 12। ये दोस्तों आपका रेंज के लिए है। क्या आ गया? रेंज, मतलब परास। समझ में आई बात कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा ही एक सवाल हम लोग और करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याएं W X Y Z है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का एवरेज जो है वो आपका कितना दे रखा है? वो आपका 23 दे रखा है, सबसे छोटी। वैसे ही सवाल है, सेम टू सेम वही सवाल है ना। जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का एवरेज आपको कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। अब यहाँ पर आपको रेंज निकालना है, परास निकालना है, तो क्या करेंगे? दोनों के एवरेज को घटा लेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 और इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा और इस टाइप का सवाल अब आएगा तो आप लोग चुटकियों में बना ले जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग अगला सवाल। यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हम बेसिक मैथ का चला रहे हैं, मैथ फाउंडेशन बैच, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। हर दिन वीडियो आता है, वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, अब हम थोड़ा सा टाइप को अलग कर रहे हैं, टाइप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। सवाल क्या दिया है? 11 संख्याओं का औसत 30 है, उसमें से पहले 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत आपको 28 दे रखा है। छठी संख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों, वैसा ही है जैसा हमने प्रश्न अभी करवाया, कुछ वैसा ही है ये। ठीक है, कह रहा है पहले 11 संख्याओं का औसत। ठीक है, 11 संख्याएं हैं हमारे पास, तो 11 संख्याओं का जो एवरेज है दोस्तों, 11 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। तो अगर हम इनका सम निकालना चाहें, टोटल निकालना चाहें, तो एवरेज इंटू नंबर होता है। तो 11 संख्याएं सभी का 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा सम? यहाँ पर बता दीजिए, 11 तिया 33, यानी 11 संख्याओं का योग 330 होगा। ठीक ना भाई, 11 तिया 33, जीरो लग जाएगा एक। कह रहा है पहले 6 का औसत, है ना, इसमें से पहले 6 का औसत कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो पहले 6 का टोटल कितना हो जाएगा? पहले 6 का टोटल हो जाएगा आपका 6 गुणे 35, 6 गुणे 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 छक्का 18 और 5 छक्का 30, यानी 210, हाँ 210 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। ठीक ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है आखिरी 6 का औसत, आखिरी 6 का औसत दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है? आपको 28 दे रखा है। तो 28 गुणे जब हम लोग 6 करेंगे तो 6 3 18, 180 और 6 दूना 12, 180 में से 12 घटा दीजिए तो आपका 168 आ जाएगा। ठीक है, इसको चाहे तो आप करके देख भी सकते हैं। चलिए बता देते हैं कैसे। देखिए 6 8 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 168 होगा कि नहीं? छठी संख्या हमको बताना है, छठवां संख्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास 11 संख्याएँ हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले 6 का यहाँ तक, है ना, यहाँ तक इनका जो एवरेज था, या फिर इनका कह लीजिए इनका टोटल कितना है? इनका टोटल है आपके पास 210। ठीक है, इन सभी को जोड़ने पर 210 आ रहा है ना। यहाँ पर पहले 6 का 210, है ना। बाद के 6 का, तो बाद के 6 का यहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टोटल यहाँ पर 11 ही संख्या है, तो एक संख्या को 2 बार काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो छठी संख्या है ये वाली, इसको 2 बार हम लोग काउंट करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? 168 है। अब बताइए दोस्तों, सभी का टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 330 है ना। सभी का टोटल 330 है। वो किसके बराबर होगा? वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग, मतलब 210, और प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक का योग, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कितना? 168। लेकिन एक बात बताइए, जब हम 210 और 168 को जोड़े तो इस बीच वाली संख्या को, यानी छठी संख्या को हमने 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार जोड़ लिए। भाई इधर से जोड़े तब भी आप फंसा, इधर से जोड़े तब भी ये फंसा, तो 2 बार हमने जोड़ लिया। जबकि जुड़ने टाइम तो एक ही बार जुड़ना चाहिए। मतलब जब 2 बार जोड़ लिए हो तो एक बार हमको माइनस करना पड़ेगा उसमें से, यानी इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि x है और यहाँ पर इसको हम लोग माइनस कर देंगे।
बस आपका काम बन गया। यही संख्या आपको निकालनी थी, निकाल लीजिए यहाँ से। कितना हो जाएगा, -x को इधर ले आइए तो प्लस का x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 330 से 330 घटा दीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 378 है ना। कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा, 78। उसमें से हम लोग 330 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका कितना, 48 है ना, 48 यानी 48। तो 48 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छठी संख्या कौन सी होगी, 48 हो जाएगी। बात क्लियर हो गई कि नहीं। बहुत आसान तरीका हम आपको यहाँ पर बताए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है 11 संख्याओं का आपको सम टोटल कितना है, 330। 6 संख्याओं का टोटल 210, बाद के 6 संख्याओं का 168। कुछ मत करिए, यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, ये होगा इन दोनों को जोड़ के और छठी संख्या को घटा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप इधर उधर सॉल्व कर सकते हैं, है ना, इतना तो करने आता होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बेहतरीन सवाल आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारा सवाल, है ना। कह रहा है 7 परिणामों का औसत 16 दे रखा है ना। यहाँ पर 7 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है। तो 7 संख्याओं का एवरेज जब 16 है तो इन सभी का सम टोटल कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112 है ना, ये इतना हो जाएगा। कह रहा है जिसमें से पहले 2 का, है ना, टोटल 7 में से पहले 2 का कितना है, पहले 2 का यहाँ पर 15 दे रखा है, यानी पहले 2 का योग कितना होगा, 15 दूना के 30 हो जाएगा, है ना। फिर अंतिम के दोनों का औसत, तो अंतिम के 2 का औसत कितना दे रखा है आपको, 20 दे रखा है, यानी अंतिम के दोनों का योग कितना होगा, 20 दूना के 40। ठीक है, कह रहा है अवशेष परिणामों का औसत क्या होगा, यानी बचे हुए। तो देखिए दोस्तों, टोटल थे 7 में से शुरू का 2 ले लिया, लास्ट का 2 ले लिया, है ना। तो ये जो टोटल है 12 संख्या, यहाँ पर 112 है ना, 112 मतलब कि 7 संख्याओं का योग वो 112 है। वो किसके बराबर होगा, शुरू के दोनों को जोड़ने पर प्लस लास्ट के दोनों को जोड़ने पर और प्लस बीच के जो 3 संख्याएं बची हैं, 3 संख्याएं ही ना बचेंगी, टोटल 7 थे, 3 संख्याओं का टोटल। तो तीनों संख्याओं का टोटल हम लोग मान लेते हैं x, बीच के तीनों संख्याओं का योग हम लोग कितना मान लिए, x। तो ये इसी के ना बराबर होगा, शुरू का 2, लास्ट का 2, बीच का 3, 7 का योग ये और 7 का योग ये, दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब यहाँ से इसको घटाना है बस, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 112 में से 70 घटा दीजिए, है ना, 112 में से आप 70 घटा देंगे तो 3 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो इसको घटाइए ज़रा, ये कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से औसत बोला है ना, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है आप लोग जानते हैं, 3 संख्याओं का टोटल कितना है, 12, संख्याएं कितनी हैं, 3, कितना आ जाएगा, 14। तो तीनों बीच की संख्याओं का औसत 14 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल, 3 परिणामों का औसत आपको 46 दे रखा है। ठीक है, पहले 2 का परिणाम यहाँ पर परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक ना, देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 परिणाम है, मान लीजिए कि XYZ है। ठीक है, ये XYZ आपको मानना नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। इन तीनों का औसत दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत है ना, टोटल कितना दे रखा है आपको, 46। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे नंबर, तो 46 गुणे 3 करिए तो भला कितना आ जाएगा, 46 गुणे 3, तो आपका ये आ जाएगा 6 त्रिक 18, 18 के 8, हासिल 6 और यहाँ पर 3 चौक 12, 12 और 1 13, मतलब 138 आ जाएगा। ठीक है, 138। चलिए, बाद में कह रहा है पहले 2 का, यानी x और y का कितना है, पहले 2 का औसत आपको 25 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल 25 दूना 50। अब यहाँ से तीनों के योग में से इन दोनों का योग घटा देंगे तो ये वाला नहीं मिल जाएगा हमको, बिल्कुल मिल जाएगा। तो 138 में से 50 घटाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88। ठीक है, 88 आ जाएगा। तो 88 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, ये जो सवाल है ना, इस सवाल को आप लोग कर तो लेंगे, आसान है, बहुत आसान है, कर लेंगे, लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसमें। इसका बहुत सटीक तरीका हम आपको बताते हैं। क्या है, किन्हीं 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याएं हैं अपने पास, उनका औसत दे रखा है 124। यदि पहली संख्या, तो पहली संख्या यहाँ पर क्या है, पहली संख्या है दोस्तों 118।
और तीसरी संख्या है यहाँ पर 119, ठीक है। बीच वाला संख्या हमको नहीं पता है, ठीक है, एक संख्या हमको नहीं पता है यहाँ पर, तो x मान लीजिए। तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी ये हमको बताना है, और इन तीनों का एवरेज दे रखा है आपको 124, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए ज़रा, यहाँ पर बेसिक तरीका क्या होगा हमारा, एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को जोड़कर बटे 3 करेंगे बराबर 124 के होगा, तो वहाँ से x का वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पर पहले देखिए तरीका, आप देखिएगा 124 से ये कितना कम है, तो कितना कम है दोस्तों, 124 से ये 6 कम है, ठीक है। 124 से कितना कम है, 6 कम है। अच्छा, 124 से ये कितना कम है, तो 124 से ये है आपका 5 कम है ना, 124 में माइनस 5 करेंगे तभी तो 119 आएगा, तो 124 से ये 5 कम है। जितना कम या ज़्यादा हो उसको आप लोग लिख लीजिए। तो ये कितना कम है, 6 कम है, 124 से ये 5 कम है। टोटल कमी इन दोनों में, टोटल कमी कितना का आ गया, -6 और -5 को जोड़िए तो -11 का, यानी इन दोनों में 11 की कमी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इसमें दोस्तों 11 अधिक होना चाहिए, बस वही काम आपको करना है यहाँ पर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 124 हमारा एवरेज है, कितना है 124। अब इन दोनों मिलाकर कमी हुआ है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए 11 इसमें जोड़ना पड़ेगा। माइनस आए तो +11 कर दीजिए, +11 आए या फिर प्लस में कोई वैल्यू आए तो माइनस कर दीजिए, बस इतना सा काम है भाई। इन दोनों में अगर अधिकता होता, प्लस होता, तो इसमें हमको घटाना पड़ता है ना, वही चीज़ है। तो बराबर बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर 11 को जोड़ दिया। अब क्या हो जाएगा, ये 124 और 11 यानी ये हो जाएगा आपका 135, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ना। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा। नहीं तो वैसे क्या होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर वहाँ पर 124 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर घटाएंगे, तब तक में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। सीधे सीधे आप देखिए, 6 का कमी इसमें है, 5 का कमी इसमें है, टोटल मिलाकर 11 की कमी हुई, मतलब हमारे औसत में जो x का वैल्यू है वहाँ पर 11 अधिक होगा। 124 में 11 जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस टाइप का सवाल अब आपको बन जाएगा, और वो भी बेहतरीन तरीके से। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखिएगा। यहाँ पर अब इस सवाल को आप लोग 2 तरीके से लगा सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको बताएंगे, बेहतरीन तरीका बताएंगे, देखते जाइएगा। क्या है ये सवाल, आपको पहले सवाल पढ़िए। 100 संख्याओं का औसत आपको 44 दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इन 100 संख्याओं और 4 अन्य नई संख्याओं का औसत 50 दे रखा है, यानी 100 तो पहले से था और 4 उसमें और जोड़ दिया गया, यानी 104 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा ये आपको बताना है दोस्तों। आप इसको एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। एलिगेशन सबसे पहले तो समझिए कहाँ पर लगता है। तो एलिगेशन जो है हमारा, वो जब 2 चीज़ों को मिलाया जाता है तब वहाँ पर एलिगेशन लगता है दोस्तों। यहाँ पर 100 संख्याएं हैं, उनका औसत दे रखा है, फिर उसमें 4 और मिलाया जाएगा तो 4 संख्याओं का औसत कुछ और होगा, फिर उन मतलब 104 का टोटल ओवरऑल जो एवरेज है वो आपको दे रखा है। तो आप वहाँ पर एक चीज़ निकाल सकते हैं जो आपको नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक तरीका समझते हैं, फिर एलिगेशन वाला मेथड हम लोग जानेंगे। एलिगेशन से ये आपका आसानी से हो जाएगा। पहले यहाँ पर देखिए 100 संख्याओं का औसत, तो 100 संख्याओं का औसत दोस्तों 44 है। यहाँ पर 100 संख्याओं का एवरेज आपको कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, मतलब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 4400 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 100 और इसमें 4 और मिला दिया जाए, यानी टोटल हो गए हमारे पास 104। 104 नंबर का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा आपका 0, फिर 104 गुणे 5 तो 520 है ना, 520 ये आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर 4 नई संख्याओं का औसत, तो भाई देखिए 104 संख्याओं का टोटल 5200 है, 100 संख्याओं का औसत यहाँ पर 4400 है। तो अगर हमको 4 संख्याओं का सम चाहिए, 4 संख्याओं का टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे, 5200 में से 4400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 52 में 44 घटाइए 8 आ जाएगा, है ना। तो सम आया दोस्तों 800। अब ये जो है एवरेज निकालना है हमको, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम हमारे पास कितना है 800, और बटे हमको क्या चाहिए, यहाँ पर नंबर चाहिए। तो 4 संख्याओं का ये सम है ना, तो बटे में 4 कर देंगे,
ये आपका कितना आ जाएगा 200। तो एवरेज जो है 4 नई संख्याओं का औसत कितना होगा, एवरेज यहाँ पर 200 होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलिए, अब ये तो तरीका हो गया हमारा बेसिक वाला तरीका, जिसमें आपको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब यहाँ पर एलिगेशन वाला मेथड देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, एलिगेशन मेथड से आप लोग बड़े बड़े सवालों को, जहाँ पर दो चीज़ें मिल रही हों, बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। बहुत आसान सा मेथड होता है, समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि हमारे पास 100 संख्याएं हैं, 100 नंबर्स हैं, ठीक है। उन 100 का औसत आपको दे रखा है 44, ठीक है। 4 उसमें और मिलाई गई, यानी 4 संख्याओं का एवरेज औसत हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत x। चलिए, इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल जो एवरेज बना, तो ओवरऑल यहाँ पर देखिए 100 और 4 को मिलाकर ओवरऑल एवरेज कितना बना, 50 बना। तो ओवरऑल जो एवरेज होता है उसको हम लोग यहाँ पर बीच में रखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे घटाते हैं, इसको ऐसे घटाते हैं, तो हमको जो रेशियो मिलता है यहाँ पर, वो रेशियो होता है दोस्तों, वो रेशियो हमारा होता है क्या, नंबर का, है ना। नंबर, कितनी संख्याएं हैं, क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी हमको क्या दिया है, 100 और 4 दिया है, तो यहाँ पर 100 और 4 लिख दीजिए। यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 4 होगा, है ना। अब देखिए, अगर हम इनका एवरेज निकालें तो एवरेज कितना आएगा, ये 4 और ये 25, है ना, 25 और 1 का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर आपको पहले ही दे रखा है, मतलब इन दोनों को अंतर देखें तो अंतर ये वाला आएगा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर 50 माइनस 44 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 6 आना चाहिए, जबकि यह है 1 ही। तो 1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, और इधर भी चूंकि 6 से गुणा करना पड़ेगा, जब इधर 6 से गुणा किए हैं तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, है ना, 150। और देखिए दोस्तों, इन दोनों का जो अंतर है वो इधर आता है, मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 50 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 150। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 में 50 जोड़ेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। यानी 4 संख्याओं का जो एवरेज है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, आपका 200 आ जाएगा, ठीक है ना, 200। ये होता है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड याद रखिएगा, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है तब वहाँ पर आपका ये एलिगेशन मेथड लगता है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो हमको मिलता है ये क्वांटिटी मिलता है हमको। जब एवरेज की बात हम लोग करते हैं तो ये हमको क्वांटिटी मिलता है, ठीक है, नंबर मिलता है, संख्याएं मिलती हैं कि कितने संख्याएं हैं उनका अनुपात मिलता है, और वो तो आपको दे रखा है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं, बेसिक सा सवाल है ना। 20 संख्याओं का औसत कह रहा है 12 है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। तो 20 संख्याओं का योग टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 12, 12 दूना 24, यानी 240, ठीक है। कह रहा पहले 12 का, उस 20 में से पहले 12 संख्याओं का औसत, ठीक है, पहले 12 संख्याओं का औसत। बेसिक सा सवाल है ये। 12 संख्याओं का औसत आपको 11 दे रखा है, तो 11 का टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, 2 1 3 और 1 132, ठीक है। तो 11 यहाँ पर 12 संख्याओं का टोटल कितना हो गया आपका, 132 हो गया। अगले 7, तो यहाँ पर 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यानी 7 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70। अब देखिए दोस्तों, अंतिम संख्या आपको पूछा, बहुत आसान है ना। सभी संख्याओं का, सभी 20 संख्याओं का टोटल आपको कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। ये किसके बराबर होगा, पहले 12 का योग, तो पहले 12 का योग 132, अगले 7 का योग 70, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। लास्ट में एक संख्या और बचा तो हम लोग उसको भी जोड़ देंगे, है ना, लास्ट वाली संख्या x। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 240 और माइनस इसको इसमें जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 7 19 192, है ना, 192 हो जाएगा। अब ये आ गया दोस्तों आपका 48, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 48। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। चलिए, समझ गए आप लोग। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ये भी एक बेसिक सा सवाल है। 8 प्रेक्षणों का औसत आपको दे रखा है 10.5। यदि 7 प्रेक्षण 3, 15, 7, 19, 12, 17 एवं 8 हों तो 8वां हमको बताना है। वही तरीका आप लगाइए,
जो कमी और अधिकता वाला था, है ना। तो देखिए यहाँ पर 7 जो आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं। 7 आंकड़े 3 है, फिर यहाँ पर 15 है, ठीक है, फिर यहाँ पर 7 है, क्योंकि बेसिक तरीका लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। 7 है, फिर यहाँ पर 19 है ना, फिर यहाँ पर 12 है, फिर यहाँ पर आपका 17 है और यहाँ पर 8 है। अब 7 प्रेक्षण तो ये हो गए, 8वां आपको बताना है तो 8वां हमने यहाँ पर x मान लिया, ठीक है। अब इन सभी का एवरेज दे रखा है कितना दोस्तों, 10.5, कितना 10.5 दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10.5 से ये कितना कम है ना, तो 10.5 से ये कितना कम है देख लीजिए। 10.5 में से 3 को घटा दीजिए तब कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 7.5 है। चलिए 10.5 से ये कितना ज़्यादा है, तो 15 में से इसको घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, यानी प्लस का 4.5, ठीक है। ये तो कुछ अधिक हो जा रहा है क्या, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करके देखते हैं, फिर बेसिक तरीका भी कर लेंगे हम लोग अगर इससे थोड़ा लंबा होगा तो। 10.5 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि ये 3.5 कम है ना, तो माइनस का 3.5 ये वाला। फिर ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, तो ये ज़्यादा है आपका 8.5 है ना, प्लस 8.5। ये कितना ज़्यादा है, तो प्लस का 1.5 है ना, 1.5 ज़्यादा है, ये 12, 1.5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, तो ये आपका प्लस का 6.5 ज़्यादा है। ये कितना कम है, तो आपका कहेंगे कि यहाँ पर 2.5 कम है ना। अब देखिए इनमें सभी में अंतर आप निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3 और -7 और -3 -10 और 0.5 तो ये दोनों मिलकर -11 हो गया, -11। और अच्छा यहाँ पर और देखिए तो ज़रा कितना हो जाएगा, अगर हम इन लोग, या फिर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट में दे रखा है ना, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, तो ऐसे मत करिए दोस्तों, बेसिक से ही इसको बना लीजिए, ठीक है। बेसिक क्या कहता है हमारा, बेसिक कहता है कि इन सभी को जोड़ के बटे आप 8 करेंगे इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। तो इन सभी को जोड़ लीजिए ना, पहले जो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर 12 8 20 है ना, 12 8 20 और 20 और 19 कितना हो जाएगा आपका 39 और यहाँ पर 39 और 3 ले लीजिए, 39 3 42 है ना, 42 और ये 15 7 21 22, तो 42 और 22 कितना हो जाएगा, ये आपका 42 और 22 ये आपका 64 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस हमारा x है और बटे में कितना हो जाएगा आपका, टोटल 8 संख्याएं हैं और ये किसके बराबर दे रखा है, 10.5 के बराबर दे रखा है, 10.5 के बराबर। तो यहाँ से x का वैल्यू इसको इधर जाके गुणा कर दीजिए, तो 8 पंचे 40, 40 का 0 है ना, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 8 एकम 8 यानी 84.0, माइनस कर देंगे हम लोग 64 को, तो यहाँ से थोड़ा आसान हो गया, ये घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, ठीक है। तो x का वैल्यू यानी अंतिम वाला हमारा 20 हो जाएगा। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओहो यहाँ पर, अच्छा इसको नहीं जोड़े थे यार, हम इसको नहीं जोड़े थे, 64 में से इसको जोड़िए ना, 64 में से अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 64 और 17 है ना, 7 4 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8 या 81 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 81, यहाँ पर आ गया आपका कितना 81 माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 3 होगा। चलिए अंतिम वाला वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो ऐसे थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक नया सवाल यहाँ पर है, ठीक है, ये 10वां सवाल है हमारा। यहाँ पर एक नया सवाल है, इस टाइप के सवालों को दोस्तों आंख मूंद कर बिना पेन उठाए आप उत्तर बता सकते हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। देखिएगा क्या कहा है, 10 संख्याओं का औसत आपको 35 दे रखा है एवं प्रत्येक संख्या को 2 से बढ़ा दिया जाता है, तो संख्याओं के 9 नए समुच्चय का औसत क्या होगा, नए सेट का यहाँ पर एवरेज आपको बताना है। देखिए दोस्तों आपके पास टोटल 10 संख्याएँ हैं, कितनी संख्याएँ हैं टोटल, यहाँ पर 10 संख्याएँ हैं, उन सभी का एवरेज कितना है, उन सभी का एवरेज है आपका 35। अब हर एक संख्या में 2 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 10 संख्याओं में 2 बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो चीज़ प्रत्येक संख्याओं में हो रहा है वही चीज़ आपके औसत में हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर न्यू एवरेज कितना हो जाएगा दोस्तों, न्यू एवरेज है ना, नया औसत कितना हो जाएगा,
भाई हमने हर एक संख्या में 2 2 बढ़ाया है तो औसत भी हमारा 2 बढ़ जाता है, यानी यहाँ पर 35 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नया औसत आपका 37 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक ना। तो सीधे आप इसको बताइए भाई कि भाई 10 संख्याओं का औसत इतना है। हर एक में अगर कुछ किया जाता है, जैसे हर एक संख्या में 3 का मल्टीप्लाई ही किया गया तो औसत में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो प्रत्येक संख्याओं के साथ हो रहा है वही औसत के साथ भी हो जाता है। समझ में आ गई बात। इसको आप चाहे तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। छोटी छोटी 3 संख्याएं ले लीजिए, 2-3 संख्याएं ले लीजिए। चलिए हम आपको करके बताते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कुछ संख्याएं हैं, 2 है, 4 है और 3 है ना। और यहाँ पर क्या है, इन तीनों का एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज देख लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से। तो 4 2 6, 6 3 9, 9/3, यानी एवरेज इसका दोस्तों एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर एवरेज कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए अगर इनमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, चलिए सभी में 2 का गुणा कर देते हैं, तो 2 का गुणा करके देखते हैं एवरेज कितना आता है। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूना 4, 2 का गुणा इसमें करेंगे 4 दूना 8, 2 का गुणा इसमें करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ से एवरेज देख लीजिए कितना आएगा, इसका एवरेज तो यहाँ पर 8 4 12, 12 6 18, 18 बटे फिर से 3, तो 18/3 करेंगे तो 6 आ जाएगा ना यहाँ पर। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमने सभी संख्याओं में 2 का गुणा किया था, तो एवरेज में भी 2 का गुणा करके आ गया। देख लीजिए, तो जो चीज़ सभी संख्याओं के साथ हो रहा है वही चीज़ आपका एवरेज के साथ भी हो जाता है। जुड़ रहा हो, घट रहा हो, गुणा हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो वही चीज़ आपका एवरेज के साथ भी करना पड़ेगा, तभी आपको नया औसत मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा सवाल सिर्फ देख कर बनाइए। समझ में आया? चलिए, तो आज के इस सेशन में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलेंगे हम लोग फिर अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार सवालों के साथ, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक ना? तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।